हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2025 में भाद्रपद माह में महालक्ष्मी व्रत का आरंभ कब होगा, इसकी समाप्ति कब होगी, किस प्रकार से हमें चौकी लगानी है, माता लक्ष्मी की पूजा कितने वर्षों तक की जाती है और इससे मनुष्य को कौन कौन से लाभ होंगे, व्रत की सामग्री के लिए हमें किन किन चीज़ों को अवश्य ही रखना है और चौकी हमें उठानी कब है, कब हमें इसका विसर्जन करना है, किस प्रकार से दान दिया जाता है, सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। माता महालक्ष्मी का व्रत हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आरंभ होता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ही राधा अष्टमी का त्योहार भी मनाया जाता है। इस दिन से ही माँ लक्ष्मी के व्रत की शुरुआत होती है, जो कि 16 दिनों तक लगातार की जाती है। साल 2025 में महालक्ष्मी व्रत का आरंभ 31 अगस्त दिन रविवार को होगा और इसका समापन 14 सितंबर रविवार के दिन होने वाला है। इस व्रत में प्रत्येक वस्तु की संख्या 16 की ही संख्या में प्रयोग में ली जाती है। लगातार यह व्रत जो है ना 16 वर्षों तक किया जाता है और 16 दिनों तक ये लगातार किया जाता है। कहने का मतलब है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से आरंभ होकर के अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक यह व्रत चलता है। 16 दिनों का व्रत है और लगातार 16 वर्षों तक इस व्रत को किया जाता है। 17वें साल इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस व्रत का प्रभाव इतना तीव्र है कि कंगाल से कंगाल व्यक्ति भी धनवान हो जाता है, करोड़पति हो जाता है। अभी तक आपने यदि लाखों चीजों को अपना लिया है ना, फिर भी उससे कोई फायदा ना हुआ हो, तो सिर्फ एक इस उपाय को आप करके देखिए, आपको फायदे पहले ही वर्ष से नजर आने लगते हैं। आर्थिक संकट इससे दूर होते हैं, सुख संपदा की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी का स्थिर तौर पे आपके यहाँ वास होता है। यदि संभव हो तो देखिए 16 दिनों का फलाहार पर ये व्रत करें। यदि यह भी संभव ना हो तो जिस प्रकार से हम नवरात्रि के व्रत को करते हैं 9 दिनों का व्रत, तो कई लोग ऐसे हुए हैं जो पहले दिन का व्रत करते हैं और फिर अंतिम दिन का व्रत करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यह व्रत भी है। पहले दिन का व्रत यानी कि अष्टमी तिथि को जिस दिन आरंभ हो रहा है वह एक व्रत आप कर लें। दूसरा व्रत आप तब करें जिस दिन 8वां दिन हो और तीसरा व्रत 16वें दिन करके भी आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इससे भी आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। ध्यान ये रखना है कि 16 दिनों तक आपको कोई भी नॉनवेज या फिर आपको लहसुन प्याज तामसिक जितने भी भोजन हैं उनका सेवन नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। माता लक्ष्मी के प्रति समर्पण भाव से इस व्रत को करके देखें। व्रत आपका इतना अधिक फलित होने वाला है, जैसे मैं जितना भी बतला रही हूँ बहुत कम है। सामर्थ्य के अनुसार व्रत को करें। भूल चूक के लिए क्षमा याचना शुरू में ही कर लें। देखिए माता लक्ष्मी भाव को अवश्य ही समझती हैं, किसके पास कितनी समृद्धि है उन्हें अच्छे प्रकार से पता है, आपको बतलाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे इस व्रत में प्रत्येक चीज 16 की संख्या में ही प्रयोग की जाती है। व्रत की जो आवश्यक सामग्री है उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे लगा दी है, आप इसे देख लें और पहले से ही सभी चीज़ों को इकट्ठा करके रख लें ताकि आपको कोई भी उस समय मेहनत ना पड़े या फिर आपको कोई उलझन ना हो। माता लक्ष्मी की मंत्र का जप के लिए कमल गट्टे की माला एक जरूर रख लें और 108 की संख्या में आप कमल गट्टा हवन के लिए भी रख सकते हैं। हवन सबसे अंतिम दिन यानी कि 16वें दिन किया जाता है। ये पूजा आप स्वयं भी कर सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण को बुलवा कर भी ये पूजा आप संपन्न करा सकते हैं। माता लक्ष्मी का यह व्रत या तो ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है या तो फिर संध्या काल में, क्योंकि ये ही 2 समय होते हैं जब माता लक्ष्मी धरती लोक पर भूलोक पर भ्रमण करने के लिए आती हैं और वह देखती हैं कि किस घर में उनकी पूजा आराधना हो रही है। अब जानते हैं पूजा की विधि क्या है और हमें किस प्रकार से करनी है। तो देखिए चौकी हमें पहले दिन ही लगा लेनी होती है, इसलिए ऐसे स्थान पे ही लगाएं जहां 16 दिनों तक इस चौकी को आपको हिलाना नहीं है। चौकी पर पीला या फिर लाल गुलाबी रंग का वस्त्र आप बिछा लें, क्योंकि माता लक्ष्मी को ये सभी रंग बहुत ही प्रिय माने गए हैं। उस पर पुष्प के आसन या फिर अक्षत का आसन देते हुए माता लक्ष्मी को विराजमान कर लें।
यदि प्रतिमा हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो फोटो हो तो फोटो ऐसी आप रखें जिसमें 2 हाथ ही जरूर बने हुए हों, क्योंकि ये इस व्रत को गजलक्ष्मी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। और यदि यह भी असंभव हो तो मन में ही आपको गज का भी ध्यान कर लेना है। गजलक्ष्मी का ध्यान करते हुए पूजा को हम आरंभ करेंगे। सबसे पहले हम व्रत का संकल्प ले लेंगे। इसके बाद हम चावल या गेहूं से, चावल की प्राथमिकता देखिए ज़्यादा होती है क्योंकि चावल में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, और नहीं तो आप गेहूं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अष्टदल कमल बना लेंगे और उस पर एक कलश को स्थापित करेंगे। कलश में सबसे पहले गंगा जल डालेंगे, फिर शुद्ध जल, सुपारी, हल्दी, लौंग, इलायची, अक्षत, सिक्का, इत्र और 16 पत्ते रखेंगे। 16 पत्ते आप एक ही प्रकार के भी रख सकते हैं और मिक्स करके भी रख सकते हैं, जैसे पान के पत्ते, अशोक के पत्ते, आम के पत्ते, पीपल, यह सभी मिक्स करके भी आप 16 पत्तों को रख सकते हैं। इस पर एक नारियल को स्थापित करेंगे। नारियल को हम अच्छी प्रकार से लाल रंग के वस्त्र में लपेट लेंगे। नारियल का मुख अपनी ओर करके रखेंगे, यानी कि साधक की ओर मुख होना चाहिए नारियल का। और इसके बाद नारियल को हम पूर्ण पात्र पर ही स्थापित करेंगे, यानी कि जो हमने कलश स्थापित किया है उस पर एक पात्र रखेंगे चावल से भरा हुआ और उस पर नारियल को स्थापित करेंगे। अब हम पूजन को आरंभ करेंगे। माता लक्ष्मी का हाथों में पुष्प लेकर के आवाहन करेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे पूजा को आप स्वीकार करें, जो भी गलती हो जाए उसे क्षमा कर दें। मैं अज्ञानी हूँ, मुझे जितना बन पड़ता है, जितना आता है, मैं उतने पूरे प्रकार से पूर्ण निष्ठा भक्ति भाव से आपकी आराधना कर रही हूँ। मेरी पूजा को सार्थक करें और आप हमारे घर में वास करें। इस प्रकार से कहते हुए हाथों के पुष्प को माता लक्ष्मी के चरणों में छोड़ दें। उसके बाद माता लक्ष्मी को विभिन्न प्रकार से स्नान कराएं, जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत। तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी को हम स्नान कराएंगे। स्नान कराने के पश्चात रोली, कुमकुम, सिंदूर का हम टीका करेंगे माँ लक्ष्मी को। हल्दी की 16 गांठों की माला माँ लक्ष्मी को अर्पण कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। या लौंग, 16 लौंग की माला भी आप माँ लक्ष्मी को अर्पण कर सकते हैं। इलायची अर्पण करें। श्रृंगार की सामग्री भी 16 की संख्या में अर्पण करें। इसी प्रकार से भोग भी 16 की संख्या में ही होनी चाहिए, जैसे 16 मीठी पूरियाँ, मिठाइयाँ, मेवा, 16 इलायची, लौंग, बादाम 16, इस प्रकार से जो भी आपसे संभव हो सके 16 की संख्या में ही भोग अर्पण करें। 16 बातियों का दीपक जलाया जाता है, फिर धूप अर्पण करें। इस प्रकार से कलश की भी पूजा करनी है आपको। पूजा पूर्ण होने पर सूक्ष्म रूप से आपको कलश की भी इसी तरह पूजा कर लेनी है। फिर व्रत की कथा सुने। कमलगट्टे की माला से लक्ष्मी मंत्र का जप यथासंभव करें और प्रतिदिन या तो एक ही संख्या में जप रखें, जैसे 108 की संख्या में, या फिर प्रतिदिन बढ़ते हुए क्रम में आपको जप करना है। जैसे पहले दिन आपने 1 माला किया, दूसरे दिन 2 माला, तीसरे दिन 3, इसी तरह 16वें दिन 16 माला का जप संख्या पूर्ण होता है। श्री सूक्त का पाठ, कमलधारा सूक्त का पाठ, लक्ष्मी अष्टकम का पाठ प्रतिदिन करना या सुनना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। ऑडियो फॉर्म में भी आप घर में थोड़े तेज़ साउंड में बजा करके प्रतिदिन इसको सुन सकते हैं, क्योंकि इसके वाइब्रेशन पूरे घर में फैलती है। प्रतिदिन आपको कथा का वाचन भी करना है या फिर कथा श्रवण करना है। अंत में 16 बातियों से आरती करें और फिर क्षमा याचना करें। हर दिन आपको रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देना है। अंतिम दिन जितनी भी सुहाग सामग्री आपने माता रानी को अर्पण की हैं उसे आप बांट दें सभी में। जैसे कि घर में कोई बड़ी सुहागन महिला है तो उन्हें आप कुछ दे दें, कुछ ब्राह्मण स्त्री को दे दें और कुछ स्वयं इस्तेमाल के लिए रख लें। जो 16 गांठों का डोरा हमने अपने हाथों पे बांधा था उसे कम से कम 16 दिन तक बांधे रखें या फिर 21 दिन तक, और फिर इसे पानी में विसर्जन कर दें। प्रतिदिन सुबह शाम इसकी पूजा की जाती है और पूजा का समय एक ही रहता है, या तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें या फिर संध्या काल को आप करें। भोग प्रतिदिन बदली जाती है। बाकी जितनी भी सामग्रियां हैं वह पहले दिन ही चढ़ाई जाती है और उसको वही चौकी पर रखा जाता है। अंतिम दिन उन सभी चीज़ों को उठाया जाता है। इसलिए भोग सुबह शाम आप प्रतिदिन कुछ न कुछ नया लगाएं। जैसे कि शाम को आप 16 मिश्रियों का भी भोग लगा सकते हैं यदि आप पूजा सुबह कर रहे हो तो, या 16 मखाने के दाने अर्पण कर सकते हैं। इसी प्रकार से 16 पुष्प रोजाना आपको अर्पण करने हैं। व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करके देखें। जीवन में इतने चमत्कार होंगे ना जिसके बारे में बता पाना असंभव है। मैं स्वयं इस बात के गवाह हूँ। व्रत को जरूर करें।
उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।